हाथ पाँव सुन क्यों हो जाते हैं और वो भी ख़वातीन। अभी डॉक्टर साहब कितनी फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं? 3 इन्वॉल्व होती हैं और चौथी हाथों में एक कंडीशन होती है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि प्रेग्नेंट वूमेन में, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन वो मीडियन नर्व जो यहाँ से गुजर रही है, इसको हमने स्क्रीन करना होता है कि नेक में तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे कि मतलब पेन रेडिएट वगैरह तो नहीं। यहाँ पे आपने प्रेशर देना है जहाँ से ये कार्पल टनल और ये मीडियन नर्व की सप्लाई है। अब ख़वातीन देखें अगर बार बार ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रही हैं जिसकी वजह से जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि उनके हाथ या पाँव सुन हो चुके हैं और यूजुअली हम देखते हैं कि मिडल ऑफ द नाइट ये ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि उनके हाथ सुन हो गए और जब वो हाथों को मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करती हैं, तब जाके उनके हाथ ठीक होते हैं। और ये किस उम्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये भी हम जानेंगे और उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों ये ऐसा होता है और यूजुअली हाथ या पाँव ही क्यों सुन होते हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज अब्बास, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हाथ पाँव सुन क्यों हो जाते हैं और वो भी ख़वातीन में। बेसिकली पहले तो ये बात है कि हाथ पाँव सुन होने की काफ़ी ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, तो हमने स्क्रीन करना होता है कि हाथ पाँव सुन क्यों होते हैं। लाइक पेशेंट में कोई अंडरलाइंग कंडीशन तो नहीं है, जैसे जेनेटिक कॉज होता है या फिर उसके अलावा कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से हाथ पाँव और बैक का सुन होना और स्टिफनेस हो जाना होता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं हाथों पे, तो हाथों में एक कंडीशन होती है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, जो कि प्रेग्नेंट वूमेन में ज़्यादा होती है। आफ्टर द एज ऑफ 40 इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। और जैसे आपने कहा है कि रात में हाथों का सुन हो जाना, यहाँ पे सुइयों का चलना, बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम होती क्या है, यहाँ पे एक टनल होती है और कार्पल एक स्मॉल बोन्स होती हैं जहाँ से मीडियन नर्व पास करती है। और फॉर सम रीज़न रिसर्चर्स अभी भी कहते हैं कि अननोन है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन वो मीडियन नर्व जो यहाँ से गुजर रही है, जो इन 3 फिंगर्स को सप्लाई कर रही है, और उसमें नमनेस होना। इसमें डॉक्टर साहब कितनी फिंगर्स इन्वॉल्व होती हैं? 3 इन्वॉल्व होती हैं और चौथी आधी फिंगर्स। ये एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना, इसके इस साइड पे जो नमनेस और सिम्टम्स आती हैं, पेन होती है, नमनेस होती है और सुइयों का चलना, बेसिकली ज़्यादा नाइट सिम्टम्स आती हैं इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम में। राइट। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें क्यों होता है, क्या वजह है? प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन वैसे कंप्रोमाइज़ होती है, एक बात ये है, एज सच नहीं, लेकिन जो एविडेंस ये कहते हैं कि जो इसका कोज है कि प्रेग्नेंट वूमेन में बायलेटरल भी हो सकता है और एक साइड पे भी हो सकता है, लेकिन जो इसका जो रियल कोज है प्रेग्नेंट वूमेन में, वो स्टिल जो है ना डिबेटेबल है कि क्यों प्रेग्नेंट वूमेन में ज़्यादा होता है। ये किस उम्र में ज़्यादा होता है? ये आफ्टर द एज ऑफ 40 जो है ना, इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा। हाँ, और ये हम देखते हैं कि ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, मर्दों में भी हो जाता है। यस, लेकिन इसकी रेशो जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इसको टेस्ट कैसे हम करें घर पे रहते हुए? ख़वातीन अगर चेक करना चाहती हैं क्या है कि उनको कार्पल टनल सिंड्रोम ही है या कोई और वजह हो सकती है? तो एक कंडीशन होती है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग भी इसकी करनी होती है, जो कि प्रैक्टिशनर करेगा या फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर। इसको हमने स्क्रीन करना होता है कि नेक में तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे कि मतलब पेन रेडिएट वगैरह तो नहीं कर रही एल्बो में या नेक में। अगर कहीं पे भी पेन नहीं है, स्पेसिफिकली उनको इस जगह पे सिम्टम्स आ रही हैं, पेन हो रही है, नमनेस हो रही है, जो कि इट्स साइंस हैं इसके और सिम्टम्स हैं। और फिज़िकली भी हम इसको घर में बैठे बैठे किस तरह से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रेशर देना है जहाँ से ये कार्पल टनल और ये मीडियन नर्व की सप्लाई है। अगर आप यहाँ पे प्रेशर देंगे 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे पेन और सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाएंगी, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम की तरफ जा रही है। उसके अलावा आप एक ये टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह होल्ड करके रखें इसको, और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, इसको फैलन रिवर्स फैलन, हाँ, सिम्टम प्रोवोक्स हो जाती हैं इसमें। और इसके अलावा आप टिनल साइन इस तरह से यहाँ पे टैप करेंगे फॉर 30 सेकंड टू 1 मिनट, जिसकी वजह से भी ये सिम्टम्स जो है एग्रीवेट होंगे। और अगर फिजियोथेरेपी से हल नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली इसका हल सर्जरी है।
हाँ एग्जैक्टली जो बेसिकली जो इसके कॉजेज़ हैं, अगर प्रेग्नेंट वूमेन में हुआ है तो आफ्टर प्रेगनेंसी वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। अगर लाइक एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, कोई ऐसे जो शेफ़ हैं या जिनका रिस्ट का ज़्यादा यूज़ है तो हमने एक्टिविटी मॉडिफिकेशन उनको गाइड करनी होती है कि आपने रिस्ट में रेपिटेटिव इंजरीज से अवॉइड करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे उस इंजरीज़ की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और ब्रेस वगैरह भी गाइड करते हैं इसके जी स्प्लिंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और अगर फिजियोथेरेपी भी फेल हो गई, अनसक्सेसफुल है, तो देन जो है सर्जरी इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है कि आपने सर्जरी, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या हैंड सर्जन परफॉर्म करता है, माइनर सर्जरी होती है। डॉक्टर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि इसकी प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है? आपने कहा कि ख़वातीन में ज़्यादा होता है और वो ख़वातीन जो किचन में ज़्यादा काम करती हैं, जो शेफ़ हैं, तो वो अगर इस बीमारी से बचना चाहती हैं तो उनको किन किन चीज़ों से एहतियात करनी? अब इसमें ये भी तो आप देखें कि हमारी जो फिज़िकली एक्टिविटी है वो बिल्कुल मतलब हम अवॉइड कर रहे हैं, इसको करते ही नहीं हैं, तो उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता पाकिस्तान में भी कि एक्सरसाइज को, कि फीमेल्स कहते हैं अगर हम घर में काम कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जो कि ऐसा सच नहीं है। अगर मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहता हूँ कि अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं वो इतनी ही डेंजरस है जितने आप एक्सरसाइज ना करें। तो अगर आप ख़वातीन देखें, अगर बार बार ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रही हैं जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक मसल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उसकी वजह से इंजरीज हो सकती हैं। तो इसके लिए हम गाइड ये करते हैं रेस्ट आपने एक्टिविटीज़, जब आपका मतलब यहाँ पे पेन आ रही है, सिम्टम्स आ रही हैं, तो आप अवॉइड करें कि आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। आप बेसिकली थोड़ा रेस्ट कर लें। और फिर एक्सरसाइजेज हैं काफ़ी ज़्यादा, रिस्ट की एक्सरसाइजेज हैं, एल्बोज़ की एक्सरसाइज हैं, जो कि इस ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिसकी वजह से आप इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और प्लस जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो कि आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहबाज अब्बास, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट थे और इस बीमारी से मुतल्लिक आपको आगाही दे रहे थे। अगर आप या आपके घर वाले या किसी आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में लोग अगर इस बीमारी से मुब्तला हैं तो उनको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को विज़िट करें, या और अगर आपको इसमें कॉम्प्लिकेशंस का सामना है तो किसी कंसल्टेंट सर्जन से भी रजू किया जा सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।